नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में पोरबंदर जगह में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी भारत ही नहीं विश्व की एक विशेष शख्सियत के रूप में जानी जाती है। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक, समाज सेवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैंने महात्मा गांधी की पुस्तक, महात्मा गांधी के विषय में जितना जो कुछ अध्ययन किया है, मेरा अपना मानना, मैं जानता हूं कि मैं यहाँ अगर ये बात रख रहा हूं तो कोई गलत नहीं होगी। महात्मा गांधी को एक समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि महात्मा गांधी समाज के विषय उठाते थे, सामाजिक संबंधों की बात करते थे, सामाजिक क्रियाओं की बात करते थे, सामाजिक व्यवस्था की बात करते थे। तो ये सब तो हम समाजशास्त्री करते हैं ना। ठीक है, अगस्त कॉम, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, पार्सन सोरोकिन जैसे समाजशास्त्री सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने नहीं दिए, जिनको कि समाज में उनके आधार पे हम अध्ययन कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी जी के अध्ययन को या उनके क्रियाकलापों को, तो वास्तव में पूरे के पूरे उनके सामाजिक उन्मेष से संबंधित उनके सिद्धांत थे। उनकी व्याख्याएं समाज को संगठित करने वाली व्याख्या थी। सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन के उन्होंने बारे में चर्चा की और उनके लिए उन्होंने खुद भी प्रयोग किया। मैं महात्मा गांधी जी को एक प्रयोगकर्ता के रूप में मानता हूं कि उन्होंने निरंतर नए नए नूतन प्रयोग किए। अब आप देखिए, अपनी बात रखने के लिए वो हमेशा सत्य का सहारा लेते थे। उनका कहना था, सत्य व्यक्ति का जीवन है, सत्य ही जीवन की सच्चाई है और हर व्यक्ति को सत्य का सामना करना चाहिए और अपनी बात सत्य के साथ रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो एक प्रयोग था, सत्य को स्थापित करने के लिए आपने सत्याग्रह रूपी अस्त्र का प्रयोग किया। फिर दूसरी चीज आप देखिए, उनको जो आंदोलन उन्होंने जो किए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने जो आंदोलन किए, उसके लिए उन्होंने समय समय पे सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन को आगे बढ़ाया। समाज में सभी का उदय हो, सभी को लाभ हो, समानता की बात हो, इसके लिए उन्होंने सर्वोदय की रूपरेखा रखी और सर्वोदय का प्रयोग किया। ये कुछ चीजें हैं जो आप देखेंगे गांधी जी ने लगातार प्राप्त की। एक ट्रस्टीशिप की बात की। हालांकि लोग कहते हैं ये अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन आप देखिए ट्रस्टीशिप, उनका कहना यह था, समाज में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, वर्गों का संघर्ष ही समाज में संघर्ष का मूल कारण है। महात्मा गांधी ने कारण के साथ साथ उसका उपाय भी बताया। एक सच्चे समाजशास्त्री को, जो समाजशास्त्री रहता है, सामाजिक समस्याओं की खोज करता है, समाज के संबंधों में आने वाली विकृतियों, समाज की व्यवस्थाओं में क्या क्या कमी है, क्या उथल पुथल हो रही है, इनका अध्ययन करता है, इनके कार्य कारणों की खोज करता है और कार्य कारणों की खोज के साथ उसको सामान्यीकरण कैसे किया जाए, उसका उन्मूलन कैसे किया जाए, कोई एक सिद्धांत के माध्यम से। तो आप देखिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए एक वर्ग काफी ऊंचे है और एक वर्ग काफी नीचे है, तो आर्थिक आधार पे दोनों वर्गों को समान लाने के लिए, एक धरातल पे लाने के लिए, जिससे ये जो गैप है ये कम हो जाए, तो ट्रस्टीशिप की बात की। अर्थात महात्मा गांधी एक समाजशास्त्री के रूप में हैं और यद्यपि अब स्नातक स्तर में और स्नातकोत्तर स्तर में महात्मा गांधी के अहिंसा सत्याग्रह की बात की जाती है,
वो भी समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें नई दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि समाजशास्त्री के रूप में भारतीय समाजशास्त्री में जिस तरह से हम देखते हैं श्यामाचरण दुबे जी हैं, राधाकमल मुखर्जी हैं, इन सब का तो हम अध्ययन करते हैं, श्रीनिवास जी का, इनके सिद्धांतों को, लेकिन महात्मा गांधी के सिद्धांत को वो मान्यता भी नहीं मिली है। तो मेरा ये मानना है, मैं सभी सरकारों से, यूजीसी से मेरा आग्रह है कि महात्मा गांधी को और हमारे जितने समाजशास्त्री बंधु हैं कि आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने का प्रयास करें। महात्मा गांधी का एक सिद्धांत और है स्वच्छता का सिद्धांत। स्वच्छता का समाजशास्त्र के रूप में इसका समावेश करना चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत पहले स्वच्छता का बीड़ा उठाया था। उनका कहना था कि समाज में दो प्रकार की सफाई होनी चाहिए, एक आंतरिक और बाह्य शुद्धता। आंतरिक शुद्धता, आप अपने मन को साफ कीजिए। आंतरिक शुद्धता, आंतरिक स्वच्छता के माध्यम से उन्होंने कहा था, हम ये जाति के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता की बात करते हैं, कुछ वर्ग विशेष के लिए ही कुछ खास व्यवसाय रख दिए हैं, उनको पढ़ने का हक नहीं है, उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है, महिलाओं को घर के अंदर बंद करके रखा है। ये आंतरिक शुद्धता हमको लाना होगी कि हम इस भेदभाव से, इन रूढ़ियों से, परंपराओं से अपने आप को मुक्त करें। ये आंतरिक शुद्धता है। बाह्य शुद्धता में उनका कहना था, आप जहां रहते हैं आपका पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए, निर्मल पानी होना चाहिए, स्वच्छ हवा होनी चाहिए, आपके चारों तरफ साफ सफाई होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप उस कचरा या जो कूड़ा करकट है इसका निष्पादन भी करें। एक ऐसी जगह निष्पादन करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो स्वच्छता का समाजशास्त्र महात्मा गांधी ने काफी पहले स्टार्ट किया था, और इसको समाजशास्त्र में एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में, जैसे हम पढ़ते हैं ना समाजशास्त्र में, ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, जनजातीय समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, विवाह का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ लॉ, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, ये सारे विषय हैं। इसी तरह से पीजी में, स्नातकोत्तर स्तर में एक पेपर आपको प्रारंभ करना चाहिए, स्वच्छता का समाजशास्त्र। और हम देख भी रहे हैं 2 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का बीड़ा उठाया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा और लगातार, और आप देख रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम भी आए। आज कई शहरों के बीच में एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हुई अपने शहर को स्वच्छ रखने में, और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश में इंदौर चौथी बार प्रथम आया है, जबलपुर का भी स्थान ऊपर आया है, और धीरे धीरे एक स्वच्छता के प्रति एक हैबिट आई है। जो महात्मा गांधी कहते थे, हमको अपने व्यवहार में लाना होगा, अध्ययन क्षेत्र में जाके, अध्ययन क्षेत्र में हमको कार्य करके उस समस्या को समझना होगा, अपने व्यवहार में लाना होगा। आपने देखा होगा कुष्ठ रोगियों के साथ महात्मा गांधी जी रहते थे, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, और उन्होंने समझा कुष्ठ रोग क्या है। इसी तरह से सफाई कर्मियों की बस्ती में खुद गए वो, और वहां उनकी व्यथा सुनी, उनके विचार सुने, उनकी समस्याएं सुनी, और उन्होंने देखा कि समाज का बहुत बड़ा अपदंश है, समाज का बहुत बड़ा ये वो है कि समाज इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके रख रहा है। तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, और आप देखेंगे कि स्वच्छता में सफाई होने लगी घर घर में, और उनके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। तो वो कहते थे कि हमको खुद अध्ययन करना होगा अध्ययन क्षेत्र में। तो समाजशास्त्र जो है, स्वच्छता का समाजशास्त्र एक विषय के रूप में जब रखा जाए तो उसमें हम अध्ययन करेंगे स्वच्छता कैसे हो सकती है, लोगों के व्यवहार में किस तरह से हम इस कंसेप्ट को, अवधारणा को लाएं कि आप अपने आसपास और अपना सारा वातावरण स्वच्छ रखें। तो ये कुछ उनके सिद्धांत हैं जो उनको एक समाजशास्त्री के रूप में करते हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, स्वदेशी, स्पर्श भावना, धार्मिक समानता। ये उनकी कृतियां हैं। मेरे सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा है। नैतिक धर्म, सत्याग्रह में उपवास, इसके उपयोग और दोष, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, हिंद स्वराज, शांति और युद्ध में अहिंसा, मेरे सपनों का भारत, खादी क्यों और कैसे, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका। ये बहुत सी चीजें उन्होंने सिद्धांत के रूप में रखे। देखिए, सत्याग्रह के माध्यम से उनका कहना था अंग्रेजों से लड़ाई करना है तो लड़ाई में वो जानते थे युद्ध में हिंसा होती है, हिंसा में समाज का
विनाश होता है। इसलिए उन्होंने अहिंसा रूपी अस्त्र का प्रयोग किया कि बिना खून खराबे के भी हम स्वतंत्र हो सकते हैं, और वो करके दिखाया। तो सत्याग्रह में उनका ये था साधन शुद्धि। सत्याग्रह की बुनियाद थी साधन शुद्धि। वो चाहते थे कि सब लोग स्वस्थ हों और सत्याग्रह के माध्यम से एक ऐसी बात रखें जिससे कि समाज में समानता आए, समाज में सबके सत्य के लिए आग्रह करना। ये एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध काम चलाऊ राजनीतिक शस्त्र है, जो कि नैतिकता के आधार पर उसको काम चलाऊ, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें नहीं रखा। तो वो कहते हैं कि इसमें नैतिक अस्त्र है जिसमें आधार हमारी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मिक श्रेष्ठता है। वो शारीरिक शक्ति की बात नहीं करते, वो कहते हैं हम आत्मिक श्रेष्ठता होनी चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग वे वीर ही कर सकते हैं जिनमें हिंसा का प्रयोग न करके अहिंसा के माध्यम से लड़ने का मादा हो। इसमें घृणा दुर्भावना का कोई स्थान नहीं है। ये हिंसा से सामान्यतः दूर रहता है और ये कहता है कि जो हमको आंतरिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए हमको सत्य के लिए अपने आप को खड़ा करना होगा। इसमें सत्य की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, आत्म पीड़ा और कष्ट की बात होती है। ये धर्म पर आधारित है, क्रांति का विज्ञान है। तो ये जो चीजें हैं इसके माध्यम से भी समाज में आप देखेंगे सामाजिक बुराइयां जो हैं, जैसे नशाखोरी है, नशाखोरी का विरोध किया था महात्मा गांधी ने, बाल विवाह का विरोध किया था, महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने बात की थी, दूसरी चीज साफ सफाई की तो बात कर ही रहे हैं। तो ये सामाजिक परिवार का उन्होंने महत्व दिया था। खादी का आंदोलन, खादी आंदोलन इसलिए चलाया था, उनका कहना था हथकरघा जो है भारत की पहचान है, बुनकर भाई हमारे पहचान है। इनके हाथ का बना कपड़ा पहनने में जो आनंद है वो विदेशी कपड़ों, उन्होंने विदेशी कपड़ों का विरोध किया था। और आज हम पश्चिमीकरण और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम सभी विदेशी कपड़े पहन रहे हैं, कंपनियों के कपड़े पहन, तो इसलिए उन्होंने खादी की बात की थी और खादी इंडिया की बात की थी। ये सारे उनके जो सिद्धांत हैं ये वास्तव में उनको एक समाजशास्त्री के रूप में स्थापित करते हैं। संरक्षकता की बात मैंने कहा था कि जो समाज में किसी वस्तु को किसी के संरक्षण में, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं उसका संरक्षण करने के साथ साथ अपनी आवश्यकता के बाद, वो कहते हैं व्यक्तिगत नहीं, ये सामाजिक धन है, समाज का धन है, समाज में बांटना चाहिए, समाज को देना चाहिए। तो इस संरक्षकता का सिद्धांत जो है ये वास्तव में एक अर्थशास्त्री सिद्धांत नहीं बल्कि एक समाजशास्त्री सिद्धांत है। तो आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, 150वीं जयंती हो रही है। 2 अक्टूबर 1869 को आपका जन्म हुआ था और प्रधानमंत्री ने भी इसमें रखा है कि हमको उनके जन्मदिन में एक स्वच्छता का संदेश देना है कि पूरे भारत में स्वच्छ करना है। और अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में वायरस के लिए भी रखा गया, हाथ की सफाई रखिए, आप साफ सुथरे रहें, घर प्रवेश के पहले अपने आप को स्वच्छ रखें। स्वच्छता में ही आप कोरोना से बच सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप स्वच्छता रखेंगे, जितना आप प्रिकॉशन रखेंगे, खान पान बाहर का ना करें, तो ये सारी चीज़ें, आत्मबल आत्म संयम अगर आपका मजबूत होगा। कोरोना फाइटर्स में भी देखा गया है कि कोरोना में जिन व्यक्तियों का आत्मबल आत्म रूप से शुद्धि थी, आत्मिक रूप से शुद्ध थे, जिनमें नैतिक बल था, व्यायाम करते थे, तो उनको देखिए कोरोना हुआ और बहुत जल्द निकल भी गया। और लेकिन जो आत्म रूप से कमजोर थे उनका साफ कहना था कि हमें आत्मिक शुद्धि होना चाहिए, आत्मबल भी होना चाहिए। आत्मबल तब आएगा जब आप अहिंसा से दूर होंगे, सत्य के साथ होंगे, सत्य के साथ चलें, अहिंसा से दूर रहें, अपने आप में आत्मिक बल आएगा। तो ये महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है, पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी और मेरा यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित उनको सादर नमन करता है। और मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी के स्वच्छता के समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया जाए जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।